हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। और आज है 25 मई। आज से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के पॉइंट्स और क्वेश्चंस बनेंगे वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए इसको शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स, द पास्ट प्रेजेंट के लेखक कौन है। इसका जो पहला जो ऑप्शन है, इसके जो लेखक हैं वो है शिव शंकर मेनन। तो शिव शंकर मेनन के द्वारा हाल ही में एक पुस्तक लिखी गई है जो कि इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट के नाम से लिखी गई है। और इसमें जो भारत के जो पॉलिटिक्स के बारे में, जो इतिहास रहा है उसके बारे में बताया गया है। और बेसिकली इसमें जो भारत की बाउंड्रीज रही हैं और जो भी पास्ट में जो भी घटनाएं हुई हैं उसके बारे में बताया गया है। तो चलिए शिव शंकर मेनन जी के बारे में बता देता हूँ आपको। शिव शंकर मेनन जी है जो पीएम के प्रमुख सलाहकार भी रहे हैं और ये जो है विदेश सचिव भी रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पुस्तक नेहरू तिब्बत और चीन के लेखक कौन है। हाल ही में अवतार सिंह भसीन के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है, तो इसका पहला ऑप्शन सही है। अवतार सिंह भसीन ने नेहरू तिब्बत और चीन के बारे में एक पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक में जो 1949 से लेकर के 1962 जो युद्ध हुआ था भारत और चीन के बीच में और उसके बाद की जो घटनाएं हैं उसके बारे में बताया गया है, उसका जो है एनालिसिस इसमें किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मोनाको ग्रांड प्रिक्स 2021 किसने जीती, यह प्रतियोगिता किसने जीती है। तो हाल ही में मोनाको ग्रांड प्रिक्स 2021 हुआ था जिसमें मैक्स वेरस्टैपन जो कि रेड बुल के ड्राइवर हैं, ठीक, इन्होंने ये प्रतियोगिता जीती हुई है। और कार्लोस सैन जूनियर जो कि फेरारी के ड्राइवर हैं, ये जो है सेकंड नंबर पर रहे हैं। और एल नॉरिस जो कि आपके मैकलेरन के ड्राइवर हैं वो थर्ड नंबर पर रहे हैं। और लुइस हैमिल्टन ने जो पिछली बार ये प्रतियोगिता में ये जो है फार्मूला 1 के ड्राइवर थे और इन्होंने इनसे आगे जो है अब मैक्स वेरस्टैपन निकल चुके हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला एफपीआई लाइसेंस किस बैंक ने जारी किया है। तो हाल ही में एफपीआई लाइसेंस जो कि भारत का पहला लाइसेंस है उसे कोटक महिंद्रा बैंक ने जो है जारी किया है। और तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है। कोटक महिंद्रा बैंक जो है पहले एक एनबीएफसी थी और ये एक ऐसी पहली एनबीएफसी है जिसे बैंक बनाया गया है। 2005 में एज अ महिंद्रा फाइनेंस लिमिटेड इसको इस्टेब्लिश किया गया था और 2003 में इसको बैंक बना दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एटीएन ग्लिचिज पुरस्कार किसको दिया गया है। एटीएन ग्लिचिज पुरस्कार जो है उस जो अभी हाल ही में घोषणा की गई एफआईएच के द्वारा। एफआईएच के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो कल का वीडियो था उसमें। एफआईएच जो है वो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ हॉकी है जिसके द्वारा हॉकी इंडिया को यह पुरस्कार दिया गया है। और अभी हाल ही में कल हमने डिस्कस किया था कि श्री राजेश पट्टू जो कि पहले इसके मेंबर रह चुके हैं उन्हें दोबारा से इसका मेंबर बना दिया गया है और इनके साथ ही 3 और लोगों को शामिल किया गया है। और श्री राजेश पट्टू जो है वो पहले इंडिया टीम के हॉकी इंडिया टीम के कैप्टन रह चुके हैं और ये पहले भी इसके सदस्य रह चुके हैं। तो इन्हें हाल ही में फिर से सदस्य बना लिया गया है एफआईएच का और हॉकी इंडिया को ये पुरस्कार दिया गया है। इसमें है उज्बेकिस्तान हॉकी फेडरेशन, इनको जो है पवेलो नेग्रे पुरस्कार दिया गया है, पाब्लो नेग्रे पुरस्कार, ठीक, उज्बेकिस्तान हॉकी फेडरेशन को। और पोलिश हॉकी संघ को दिया गया है थियो इकेमा। पुरस्कार, ठीक। और न्यूजीलैंड का जो सेरन विलियमसन है इसको दिया गया है सुल्तान अल्ता बरा पुरस्कार, सुल्तान अरा बरा पुरस्कार।
न्यूजीलैंड के सैरन विलियमसन है, उनको दिया गया सुल्तान ऑफ राजपूत, जिसका पूरा नाम है HRH। ठीक, इसका जो एक पूरा नाम था आपको बता रहा हूँ, सुल्तान अजलान बराह पुरस्कार। ठीक, इसके साथ ही एक और फेडरेशन, एक और जो है संस्था है जिसको पुरस्कार दिया गया है, वो है इवोना। इनको भी जो है एक पुरस्कार दिया गया, इवोना मक्कर, जिन्हें गुस्ट लाथोवर्स मेमोरियल, गुस्ट लाथोवर्स मेमोरियल ट्रॉफी इनको दी गई है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मुक्केबाजी के पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता कोच जिनका हाल ही में निधन हो गया वे कौन थे? सो हाल ही में OP भारद्वाज, जो कि भारतीय मुक्केबाजी के कोच रह चुके हैं, और इन्हें जो है सबसे पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था भारत में, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। सो ये पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार के विजेता थे, जिसमें OP भारद्वाज, भालचंद्र भास्कर जो कि कुश्ती के थे, और OM नामवियर जो कि एथलेटिक्स थे। इन तीनों को ही कोच की श्रेणी में एथलेटिक्स थे। ठीक, इन तीनों को ही कोच की श्रेणी में संयुक्त रूप से पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था, जो कि द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है, द्रोणाचार्य पुरस्कार के बारे में मैं आपको बताया था, 1985 में इसको पेश किया गया था, और 1985 में इन तीनों को सबसे पहले दिया गया था संयुक्त रूप से। और OP भारद्वाज जो है वो 1968 से 1989 तक इंडियन टीम के कोच रहे, और ये राष्ट्रीय चयनकर्ता की श्रेणी में भी रहे थे, और पटियाला की जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स इंडिया है उसमें ये प्रशिक्षक के तौर पर काम कर चुके हैं, और वहाँ पर ये पहले प्रशिक्षक थे। अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के CEO किन्हें बनाया गया है? तो हाल ही में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के CEO को जो कि राजेश बंसल बनाए गए हैं, तो इसका पहला ऑप्शन सही है। राजेश बंसल को हाल ही में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का CEO बनाया गया है। ठीक है, राजेश बंसल 17 मई 2021 को चुने गए थे रिजर्वेशन बैंक इनोवेशन हब के CEO। ये आधार की टीम में भी काम कर चुके हैं, जो कि आधार जो कि बनता है उसके लिए भी काम कर चुके हैं उसकी टीम में, और eKYC में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जो कि eKYC अभी बहुत प्रचलित है, नो योर कस्टमर्स। ठीक, और हाल ही में जो राजेश बंसल है वो eKYC के उनकी जो है इम्पोर्टेंस रही है इसमें, उन्होंने इसके लिए काम किया। और RBI का जो हेडक्वार्टर, RBI को देख रहे थे हम, RBI का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में, और इसके जो गवर्नर है अभी वो है शक्तिकांत दास। ठीक, शक्तिकांत दास को हाल ही इसके गवर्नर हैं अभी, और इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट की गई थी वो की गई थी आपकी 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935। और जो बैंक, जो एस्पिरेंट बैंक की तैयारी कर रहे हैं, जो दोस्त बैंक की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है वो RBI में आपका बैंक रेट रहता है। तो बैंक रेट जो है अभी आपका चल रहा है 4%। ठीक, सो चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन जो है वो आपका कि हाल ही में एक ब्लूमबर्ग जो है संस्था है जिसने, जो कि 500 विश्व के अमीरों की सूची में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन रहे? तो ब्लूमबर्ग एक ऐसी संस्था है जो कि अमीरों की हर साल 500 जो विश्व के जो सबसे टॉपेस्ट जो रिच पर्सन्स होते हैं उनकी लिस्ट जारी करती है। सो हाल ही में इन्होंने लिस्ट जारी की है, और हमने यहाँ पर देखा क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एशिया के सबसे अमीर, विश्व के सबसे अमीर नहीं पूछ रहा है। विश्व के अगर सबसे अमीर पूछेगा तो उसकी लिस्ट अलग होगी, और यहाँ पर अगर एशिया की सबसे अमीर व्यक्ति पूछेगा तो वो लिस्ट अलग होगी। तो हाल ही मुकेश अंबानी को इसमें पहला नंबर 1 इसको बताया गया, और मुकेश अंबानी जो है वो एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं। ठीक, सिर्फ एशिया के जो सबसे पहले अमीर व्यक्ति थे वो थे जोंग शेशन। ठीक, जोंग शेशन, सनशैन जो है इनका नाम था, जोंग शनशैन, चाइना से आते थे ये। ठीक, इनकी जगह इनको पीछे छोड़कर अब मुकेश अंबानी जो कि रिलायंस इंडस्ट्री के जो है अभी CEO हैं, ये जो है अब एशिया के सबसे नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन बन चुके हैं।
ये लिस्ट में आपको पूरी बताता हूँ। लिस्ट में जो है वर्ल्ड में हम देखते हैं वर्ल्ड में कौन नंबर 1 है कौन सेकंड है। नंबर 1 पर जो है जेफ बेजोस है। ये जो मैं आपको राशि इनकी जो बताऊंगा वो बिलियन डॉलर में होगी, ठीक है, अमेरिकी डॉलर्स। इनकी जो राशि है टोटल जो अभी बताई गई है वो है 189 बिलियन डॉलर, ठीक। सेकंड नंबर पर जो है वो है आपके एलन मस्क। एलन मस्क जो कि यूएसए से आते हैं। एलन मस्क की जो राशि है वो है 163 बिलियन डॉलर। और थर्ड नंबर पर जो आते हैं वो है बर्नार्ड। टॉप 3 आपको याद रखने हैं बस। अर्नोल्ड, बर्नार्ड अर्नोल्ड, जिनकी जो राशि है अभी 162 बिलियन डॉलर है। और इसमें ही मैं आपको फोर्थ पर भी बता देता हूँ, बिल गेट्स हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। बिल गेट्स, बिल गेट्स की जो राशि है वो डॉलर 142 है और डॉलर 142 बिलियन है, डॉलर 142 नहीं है, बिलियन में है ये पूरी राशियाँ। मार्क जकरबर्ग, ठीक, जो कि फेसबुक के फाउंडर हैं, मार्क जकरबर्ग। इनकी जो राशि है अभी वर्तमान में वो डॉलर बिलियन में है, ये 119 यानी 119 बिलियन डॉलर इन लोगों की राशि। ये हो गया आपके वर्ल्ड के टॉप, ठीक। वर्ल्ड में ही अगर आप देखोगे कि इंडिया के जो मुकेश अंबानी है वो कौन से नंबर पर है, तो वो जो है थर्ड नंबर पर है, मुकेश अंबानी। और इनकी जो राशि है भारत से है, ठीक, मुकेश अंबानी जो कि थर्ड नंबर पर है। इनकी राशि जो बताएगी वो 76 बिलियन डॉलर है, ठीक। फोर्थ 14वें जो नंबर पर है वो है आपके गौतम अदानी, जो कि अडानी ग्रुप के जो है अभी संस्थापक हैं। और इनकी जो राशि बताई गई वो है 67.6 बिलियन डॉलर, ठीक। और 15वें नंबर पर है जो कि जोंग शनशेन, ये अब 15वें नंबर पर आ गए पूरे वर्ल्ड में 65.6 बिलियन डॉलर के साथ, ठीक। ये चाइना से है। और अगर एशिया की हम बात करें, सिर्फ एशिया की, तो एशिया में जो है फर्स्ट नंबर पर तो मुकेश अंबानी है, ठीक। इनकी राशि मैं आपको बता ही चुका हूँ कितनी है, 76.3 बिलियन डॉलर। सेकंड नंबर पर जो है गौतम अदानी है, ठीक, गौतम अदानी। इनकी जो राशि है वो 67.6 है। और थर्ड नंबर पर हैं आपके जोंग शनशेन। जोंग शनशेन की जो राशि है वो 65.6 बिलियन डॉलर। अगर ये तो आपके वर्ल्ड के हो गए, ठीक, ये वर्ल्ड के हैं, ये एशिया के टॉप 3 पर्सन हैं और ये आपको वर्ल्ड के टॉप 3 रखने हैं, ठीक है। सिर्फ आपके इंडिया के जो हैं उनकी पोजीशन आपको याद रखनी है। मुकेश अंबानी थर्ड पर हैं और गौतम अडानी जो 14 नंबर पर है, ठीक। एशिया में आपको याद रखना है कि मुकेश अंबानी फर्स्ट पर है, गौतम अडानी सेकंड नंबर पर है। अगर इंडिया में कोई पूछे कि इंडिया में कौन टॉपेस्ट 5 रिचेस्ट पर्सन, तो पहले जो है वो मुकेश अंबानी है, सेकंड है गौतम अदानी, तीसरे शिव नादर है और चौथे हैं रामकृष्ण दामनी, ठीक है। इसमें मुकेश अंबानी जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के अभी सीईओ हैं। सो रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में हम देखते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज की जो स्थापना की थी वो इनके पिताजी थे धीरू भाई अंबानी, इन्होंने की थी, ठीक। सो रिलायंस इंडस्ट्री के ये नंबर 1 पूरे एशिया में अब रिचेस्ट पर्सन हो चुके हैं, ठीक। रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में हम देखते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज को जो है इस्टेब्लिश किया था 8 मई 1973 को इनके पिताजी धीरू भाई अंबानी जी ने। और अभी इसके सीईओ और जो कि इनके फाउंडर भी थे, ठीक, धीरू भाई अंबानी जी। और अभी सीईओ कौन है, अभी सीईओ है मुकेश अंबानी, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगले क्वेश्चन में है आपका, इसमें ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये गौतम अदानी तो आपके हैं अदानी ग्रुप्स, ठीक। इसमें जो थर्ड है शिव नादर जो हैं आपके HCL के संस्थापक हैं, HCL के संस्थापक अभी सीईओ हैं, ठीक है। रामकृष्ण दामनी जो हैं वो आपके डीमार्ट के जो है अभी सीईओ और संस्थापक हैं,
चलिए इसके बाद हम जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें देखना है कि जो अभी वर्तमान में अभी हाल ही में 2021 का टेम्परेंट पुरस्कार दिया गया, तो टेम्परेंट पुरस्कार अभी किसको दिया गया, जो कि मानव और जो हमारे प्रकृति के जो गहन क्वेश्चंस या ऐसे प्रश्न जो कि रहस्यमयी होते हैं और प्रकृति के बारे में जानने के इच्छुक जो लोग होते हैं और जो विशेष कार्य क्षेत्र इस क्षेत्र में करते हैं उनको दिया जाता है। ठीक, तो उनको ये पुरस्कार दिया जाता है और ये जॉन टेम्पलन सर थे, उनके द्वारा जो है उनके नाम पर ये दिया जाता है। और अभी वर्तमान में इसको टेम्पलन फाउंडेशन है उनके नाम पर, जिसके द्वारा इसको दिया जाता है। तो अभी टेम्परेंट पुरस्कार 2021 जो है वो जो प्रकृतिवादी या जो नेचर एक्टिविस्ट हैं जैन गुडॉल, इनको दिया गया है। सो हाल ही में जैन गुडॉल को ये पुरस्कार दिया गया 2021 का, जो कि एक नेचर एक्टिविस्ट हैं या प्रकृतिवादी आप जिनको बोल सकते हैं। इन्होंने जो जानवरों की बुद्धि व मानवता पर जो है उनके जीवन पर जो है एक अच्छा काम किया है। और ये एक वार्षिक पुरस्कार है जो कि हर प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। ठीक, टेम्परेंट सर की जो सोच है उसको आगे बढ़ाने के लिए ये पुरस्कार जो है दिया जाता है सबको। और मानवता के गहनतम, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मानवता की जो गहनतम व गहन रहस्यों के जवाब ढूंढने या जो प्रश्न जो रहस्यमयी होते हैं मानव प्रकृति के बारे में या मानवता के बारे में, उनके जो गहन अध्ययन के जो व्यक्ति होते हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, टेम्पलन पुरस्कार की अगर बात चल रही है तो इसको देख लेते हैं हम कि इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1973 में, और इसको जो है जॉन टेम्पलन फाउंडेशन अभी वर्तमान में है, उसके द्वारा इसको दिया जाता है। ठीक, जॉन टेम्पलन फाउंडेशन। और वर्तमान में इसकी जो पुरस्कार राशि है 1.1 मिलियन है, और अभी इसको प्रेजेंट में फ्रांसिस कॉलिंस द्वारा आयोजित किया जाता है। ठीक, फ्रांसिस कॉलिंस इसका ये जो सेकंड ऑप्शन है, इसको फ्रांसिस कॉलिंस के द्वारा आयोजित किया जाता है। सुरेश मुकुंद हमने पिछले अपने वीडियो में डिस्कस किया था, इनको विश्व कोरियोग्राफी अवार्ड दिया गया है, एक अमेरिकन रियलिटी वर्ल्ड ऑफ डांस जो सीजन होता है, ठीक है, 2021 का, इनको पुरस्कार दिया गया। एंड्रिया मेज जो कि मिस 2020 चुनी गई है, मिस वर्ल्ड 2020। ठीक, सो इन सब कुछ इनको देखने के लिए आप जो है हमारी पिछली वीडियोस देख सकते हैं, जिनमें हमने इनको डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वैश्विक G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की। सो हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। G20 इसका मतलब है कि इसमें कितने कंट्रीज हैं, 20 कंट्रीज। ठीक, और वो कंट्रीज मैं आपको अभी बताता हूँ, पहले इसका कुछ आंसर देख लेते हैं। हाल ही में इटली ने इसकी मेजबानी की है, तो इसका पहला ऑप्शन सही है, इटली ने इसकी मेजबानी की है। और G20 सम्मेलन का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जो कि कोविड-19 के लिए ACT एक्सेलरेटर में योगदान इनका रहा है। ठीक, कोविड-19 के लिए एक ऐसा टूल है जो एक्सेलरेटर बनाया गया है, ये सब तक पहुंच बनाता है, और इसको जो है ये G20 के द्वारा बनाया गया। ठीक, इसमें इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये किसके लिए है, इसमें जो डायग्नोस्टिक, ठीक, कोविड-19 के लिए उत्पादन, टीका का विकास और सभी तक टीके की पहुंच बन सके, ये सुनिश्चित इस समय किया जाएगा। ठीक, इसकी जो घोषणा की गई थी वो अप्रैल 2020 को की गई थी। ठीक, और इसमें मैं आपको कंट्रीज बता देता हूँ कौन कौन सी कंट्रीज है। इसमें देखिए अर्जेंटीना, जल्दी जल्दी देख लेते हैं इसको। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चाइना, कनाडा, बाद में फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, चलिए इसको देखते हैं हम। G20 शिखर सम्मेलन की कंट्रीज देख रहे थे हम, इसमें हमने कंट्रीज देख ली थी, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चाइना, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया। इसके बाद जो अगली कंट्री है आपकी वो है इटली। ठीक, जिसने अभी हाल ही में 2000 इसकी जो G20 की जो है अभी मेजबानी की हुई थी। इसके बाद जो अगली कंट्री है वो है जापान। जापान के बाद है आपका मैक्सिको,
मैक्सिको के बाद है आपका रसिया, रशिया के बाद है आपकी सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया के आपके बाद है साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के बाद है आपका साउथ कोरिया, साउथ कोरिया, ये कॉमन नहीं है यहाँ पर, साउथ कोरिया पूरा एक ही नाम है। साउथ कोरिया के बाद आपका टर्की, टर्की के बाद है आपका यूके, और यूके के बाद है आपका यूएसए। सो ये सारी कंट्रीज जो है G20 में आती हैं, G20 सम्मेलन में आती हैं, G20 सम्मेलन में ये सारी कंट्रीज आती हैं। और इटली जो है इसने मेज़बानी की है, तो इटली को हम देख लेते हैं। इटली के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। इटली की जो कैपिटल है वो है रोम, रोम के बाद इसकी जो करेंसी है वो है यूरो, यूरो, और इसके अभी जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं आपके सर्जिया मट्रेरा, सर्जिया मट्रेरा। सो दोस्तों आज के जो क्वेश्चन थे और जितने भी फैक्ट्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं, जो कि 25 मई से रिलेटेड थे। और इसके अलावा अगर आप हमारी पिछली वीडियोस देखना चाहते हैं और कल या परसों से जो रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं या पॉइंट्स हैं जो देखना चाहते हैं आप, वो हमारी पिछली जो वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है उनको देख सकते हैं। और जो भी करंट अफेयर की PDF और जो क्विज़ मैं आपको यहाँ पर करा रहा हूँ, ये सारा क्विज़ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। लिंक इसकी जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, तो आप वहाँ पर जाके इसको ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। आपको कुछ भी लिखने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप इसको सुन लीजिएगा, ठीक। आपको सिर्फ देखना है इस वीडियो को पूरा, वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके, ठीक। रिवीजन के लिए पूरी PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा देता हूँ, ठीक। वो आपको थोड़ी देर बाद जो है जैसे कुछ समय के बाद आपको अपलोड वहाँ पर मिल जाएगी टेलीग्राम पर। सो आप रिवाइज करते रहिएगा, उससे जितनी भी PDF हैं, जितने भी क्विज़ हैं, आप रिवाइज करते रहिए। वीकली में जो है संडे को आप रिवाइज कर लीजिए करेगा, तो आपका जो है वो सारा मटेरियल एकदम नया हो जाएगा पूरा। सो इसके बाद हम कल देखेंगे, कल का जो भी करंट अफेयर होगा, जो भी क्वेश्चंस उससे बनेंगे, मैं आपको कल सेम एज आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। तो इसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करें, जिससे आपको वीडियो के सारे अपडेट मिलते रहेंगे, ठीक। वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आया हो, और अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन एग्ज़ाम की, जिनको भी इसकी ज़रूरत है, उन सबके साथ शेयर करें इसको, ठीक। और अगली वीडियो कल आपके साथ डिस्कस करेंगे कि क्या कल ऐसा करंट अफेयर है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए हमारा इम्पोर्टेंट रहेगा, और अदर वेरियस जो भी फैक्ट होंगे वो हम कल डिस्कस करेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही, कल हम देखते हैं, ठीक। तो चलिए कल मिलते हैं, फिर कल के जो भी क्वेश्चंस और करंट अफेयर होंगे उनके साथ। तो आज तक के लिए इतना ही। आज तक के लिए दोस्तों इतना ही, और अब कल का करंट अफेयर हम कल देखते हैं, ठीक। चलिए धन्यवाद।